पिछले 10 सालों के क्रियाकलाप को देखते हुए विधानसभा की जनता मेरे साथ खड़ी है। आने वाले समय में झारखंड में बीजेपी की सरकार बनेगी। ये बातें आपको बताते चले कि डाल्टनगंज विधानसभा के विधायक आलोक चौरसिया ने कहा है। विधायक ने यह भी कहा कि वर्तमान राज्य सरकार के क्रियाकलाप से आम जनता में आक्रोश है और यही वजह है कि लोग चुनाव का इंतजार कर रहे हैं कि कैसे जल्दी चुनाव हो, लोग वर्तमान सरकार को उखाड़ कर फेंके। और साथ ही ये भी कहा कि पिछले 10 सालों में पहले डाल्टनगंज विधानसभा क्षेत्र में जो स्थिति थी उसकी परिदृश्य अब बदल चुका है। शहर की तमाम सुविधाएं अब गांव में मिल रही हैं, जहां पर मुख्य मुद्दा जो है वो विधानसभा में बेरोजगारी और पानी का है और साथ ही बेरोजगारी युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करें। डाल्टनगंज विधानसभा में पेयजल की समुचित व्यवस्था कर सके। हमारे संवाददाता विकास सिन्हा ने विधायक आलोक चौरसिया से सीधी बातचीत की है। क्या कुछ कह रहे हैं आपको भी सुनाते हैं। झारखंड की राजनीति तो गर्म है ही, लेकिन बता दें आपको कि आने वाले विधानसभा चुनाव भी अब गर्म होने जा रही है। क्योंकि विधानसभा का चुनाव बहुत नजदीक है और जिस तरह से सरकार ने कहा है कि इससे हो सकता है कि बहुत जल्द चुनाव करा ले, ऐसे में क्या तैयारी है। हमारे साथ हैं आलोक चौरसिया जो डाल्टनगंज विधानसभा के विधायक हैं। किस तरह की तैयारी, तमाम लोग फील्ड में उतर चुके हैं, आप क्या तैयारी कर रहे हैं विधायक? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप रांची में आकर हमसे इंटरव्यू लिए। देखिए, आज कोई पहली बार चुनाव नहीं लड़ रहा हूं कि मुझे तैयारी करना पड़ेगा। बराबर हमारे लोग और जिस तरीके से हम लोग पिछले दो चुनाव डाल्टनगंज की जनता ने आशीर्वाद देकर डाल्टनगंज का विधायक बनाने के काम किया है, आने वाला दिन में भी हम लोग मजबूती से भारतीय जनता पार्टी के साथ और पार्टी के नेतृत्व में हम लोग ईमानदारी तरीके से हम लोग चुनाव लड़ने के काम करेंगे। और आप देखे होंगे कि दो चुनाव हम लड़े तो निश्चित तौर पर उसमें आप सबों का बराबर सहयोग मिला और उस सहयोग में देखिए कि जिस तरीके से पिछले 10 वर्षों में जो उस क्षेत्र के गरीब मजदूर किसान दलित पिछड़ा समाज का जो दायित्व होना चाहिए, जो उनकी काम होनी चाहिए, हमारा प्रयास रहता है कि उनके प्रति अपना पूरा विश्वास जमा के और उनके हर एक कार्य में अपना साथ लेकर आगे बढ़ने का हम लोगों ने प्रयास भी किया है। और आप आने वाला चुनाव में फिर से मजबूती से हम लोग चुनाव लड़ेंगे और उस चुनाव को मजबूती से जीतने का भी काम। क्या रह गया मन में? 10 सालों का सफर हो गया, क्या मन में रह गया कि जो नहीं हो सका डाल्टनगंज विधानसभा में? क्या टीस रह गई मन में? देखिए, उसमें यही कहा जा सकता है कि मुद्दाएं तो बहुत है, समस्याएं तो बहुत है और हम लोग पिछले 10 वर्षों में बहुत सारी ऐसी समस्याएं को हम लोग निपटारा भी करने का प्रयास किया है और किया भी है हम लोगों ने। लेकिन क्षेत्र की मुद्दाएं बराबर किसी न किसी रूप में उत्पन्न होते रहता है और हम उस चीज में देख सकते हैं कि आज भी पलामू के लोग बेरोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है और वहाँ के में बेरोजगार के साथ साथ वहाँ के युवाओं को जो रोजगार मिल जाएगा तो कहीं न कहीं वहाँ के लोग जो आज दूसरे क्षेत्रों में जाते हैं, दूसरे जगहों पर जाकर अपना काम करने के काम करते हैं, तो आज ये मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। पलामू का मुद्दा बेरोजगारी। आने वाला समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर नेतृत्व में सरकार बनती है तो हम लोग निश्चित तौर पर बेरोजगारी के मुद्दा को सबसे बड़ा करने का काम करेंगे और उस मुद्दा पर सरकार से हल निकालने के काम करेंगे। पलामू में भी कुछ ऐसा फैक्ट्री, कुछ ऐसा कार्य खुले ताकि हमारे लोग वहीं पे उनको रोजगार मिले। इस पे हमारी सबसे बड़ी मुद्दा सवाल है कि लगातार ये बातें आ रही है। विधायक हैं आप वहाँ का 10 साल, लगातार ये बातें आती है कि मतलब जो भी पलामू में जो भी जनप्रतिनिधि रहे जिन्होंने इस तरह का मतलब जो वहाँ पर जनप्रतिनिधि बने हैं, पलामू की बेरोजगारी, पानी की समस्या या मतलब जो कह सकते हैं समस्याएं बहुत रही। क्या लगता है कि 10 वर्षों में उन समस्याओं का समाधान कितना लगभग हो चुका है? पलामू में तो बहुत कुछ चेंजिंग हुआ है और चेंजिंग उस मामले में हुआ है कि आप खुद पलामू से आते हैं तो उस चीज को बड़ी गंभीरता से देखते होंगे। आज पलामू के लोगों को 10 वर्ष पीछे अगर हम लोग घुमा के देखें तो ना क्षेत्र में अच्छी सड़क था, ना क्षेत्र में आने जाने की अच्छा व्यवस्था था। आप वहाँ पे अगर आते तो ना गांव में अच्छा बिजली था, ना लोगों को वो तमाम जो सुविधाएं जो आज शहर में मिल रहा है, हम समझते हैं कि वो सुविधाएं आज किसी न किसी रूप में गांव में बहाल हो रहा है, दिन प्रतिदिन बहाल हो रहा है। और इसमें सिर्फ जनप्रतिनिधि की नहीं बल्कि इस क्षेत्र की पब्लिक का भी बहुत सहयोग है, जो अपने क्षेत्र को विकास की राह पर ले जाने के लिए और अपने क्षेत्र में विकास के प्रति अपना जागरूकता दिखाने के लिए हम जैसे और जनप्रतिनिधियों को बराबर कुछ न कुछ कार्य से बताने के काम करते हैं। आप देखे होंगे कि जब हम विधायक बने थे तो चैनपुर में बहुत सारी ऐसी समस्याएं थी जो
किसी न किसी गांव से बड़े बड़े सड़क न जुड़ना, किसी गांव में बिजली की व्यवस्था न होना, ऐसी तमाम समस्याएं थे। पानी की समस्या बहुत बड़ा समस्या है हमारे यहाँ। आज भी हम बराबर विधानसभा सदन के माध्यम से सरकार से मांग भी किए और फेज 2 का कार्य भी चल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि आज पानी की समस्या अगर सबसे बड़ा समस्या अगर कहीं है तो डाल्टनगंज शहर में है। अब इसकी लड़ाई करीब करीब हम लोगों ने पिछले 10 वर्षों से लड़ा और रघुवर दास जी के नेतृत्व में हम लोगों ने काम भी कराया, शिलान्यास भी किया, कुछ काम भी हुआ, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर के अनियमितता के कारण, कॉन्ट्रैक्टर के शिथिलता के कारण कहीं न कहीं वो काम नहीं हो पाया। लेकिन फिर से वो कार्य चल रहा है। आने वाला दिन में जो पानी की समस्या है उसको हम लोग जरूर दूर करने के काम करेंगे। और हमारी जो 10 साल की विधायिका है, हमने बहुत प्रयास किया। हमारी विधायिका में आप देख सकते हैं कि हमने गरीबों को जगाने के काम किया। हमने कम से कमजोर वर्गों को राजनीति क्या होता है उसकी हमने पाठ पढ़ाने के काम किया है। तो आप समझ सकते हैं कि आज पलामू में वो चीज जो कभी किसी ने नहीं सोचा होगा कि गरीब गुरबा भी जागेगा, वो भी राजनीति में अपना करेगा। आज अगर हम विधायक हैं तो क्षेत्र के उन लोगों के माध्यम से विधायक हैं जिन्होंने मुझे पहली बार झारखंड विधानसभा में विधायक बनाकर भेजने के काम किया था। अंतिम सवाल है, बराबर झारखंड की राजनीति आप देख रहे हैं लगातार, मतलब अभी सत्ता जिस तरह से सत्ता को लाया गया, फिर से हेमंत जी के, तो लगातार ये बातें आ रही है कि हेमंत जी आए हैं तो हेमंत है तो सब कुछ है। हेमंत जी के आने के बाद पार्टी मजबूत हो, इंडी गठबंधन फिर से खड़ा होगा और बढ़िया से, मतलब इंडी गठबंधन जो है, जो चुनावी, मतलब इन लोगों ने कहा है कि भाजपा 10-2.5 पर सिमट जाएगा। क्या बोलेंगे? देखिए, इन लोगों से मनगढ़ंत बात है। आप देख रहे हो कि आज पिछले 5 वर्षों में हेमंत सोरेन जी जब 2019 में इस राज्य का सत्ता संभाले तो उन्होंने घोषणा किया था कि हम देश राज्य की जनता को 5 लाख युवाओं का हर साल नौकरी देंगे और नौकरी के साथ साथ उन लोग को बेरोजगारी भत्ता देंगे। ये सब कहीं न कहीं ढकोसला बात था और ये आज कहीं न कहीं ये सब फेल हो चुका है। अभी आप देखे होंगे कि कल विशेष सत्र बुलाकर सरकार अपना विश्वास मत हासिल करने के काम किया। फिर से हेमंत सोरेन जी इस राज्य का सीएम बन गए। तो आप देखे होंगे कि हमारे जो यहाँ से राज्य की जो मान लीजिए सहायक पुलिस हो, नौजवान हो, आज उस चीज के लिए लड़ रहे हैं जो चीज के लिए यहाँ की लोगों ने उनको सरकार जिम्मेवारी दिया। उन्होंने उन लोगों को, इंडी गठबंधन के लोगों को ने, राज्य की जनता ने जिम्मेवारी दिया कि भाई हमारे लोगों को रोजगार मिले। आज वो कहीं ना कहीं सब मटिया पीलित हो चुका है। आज सिर्फ और सिर्फ सोरेन परिवार पिछले 5 वर्षों में जो उनके ऊपर आरोप लगा, जिस आरोप में वो जमीन जेल गए, 5 महीना जेल से छूटने के बाद जब वो बाहर आए तो जो सत्ता उन्होंने हमारे चंपई सोरेन जी को दिया, आज कहीं ना कहीं जेल से छूटते फिर से उस सत्ता के लाभ उस परिवार को, अपने परिवार से सत्ता को अलग हटने नहीं देते हैं। आज उस चीज को हमें आप सबों को देखने की जरूरत है कि सत्ता के लिए हेमंत सोरेन परिवार कुछ भी करने के लिए तैयार है और उस सत्ता जो चंपई सोरेन जी के नेतृत्व में 5 महीना कार्यकाल हुआ उसको भी देख लीजिए और हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो कार्यकाल हुआ उसे भी देखने की जरूरत है। आज आदिवासी परिवार को ही विरोध करके राजनीति में अपना सिक्का जमाने का प्रयास कर रहा है। तो निश्चित तौर पर आने वाला दिन भारतीय जनता पार्टी का है और जो इन लोग बोल रहे हैं उस चीज पर इन लोग सिर्फ और सिर्फ अपना जबान से बोल रहे हैं कि हम नहीं बोलेंगे तो राज्य की जनता हमारी नकारता को, हमारी नकारात्मकता को कहीं ना कहीं जान चुका है। तो इस चीज को इनको सिर्फ बोलने से, सोचने से और कहने से कुछ नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेगी और आने वाला दिन में अपना सरकार बनाएगा और जो यहाँ के युवाओं का मांग है, जो यहाँ के युवाओं का काम है, उस पर भारतीय जनता पार्टी मजबूती से काम करेगा। भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ एक बार फिर से राज्य में सरकार बनाएगी। पिछले 10 वर्षों में जो काम किए हैं वो देखने वाला चीज है। पिछले 10 वर्षों के पहले अगर हम चले जाएं तो डाल्टनगंज विधानसभा की तस्वीर अलग थी, 10 वर्ष के बाद तस्वीर अलग है। जो सुविधाएं शहर में मिल रही वो सुविधाएं अब गांव तक भी पहुंच चुकी है। ये कहना है विधायक आलोक चौरसिया जी का। इन्होंने कहा कि जो हेमंत सोरेन की परिवार है वो सिर्फ सत्ता के नजदीक रहना चाहते हैं। आदिवासी के नाम पर सत्ता तो हथिया लेते हैं आदिवासियों के नाम पर, लेकिन वो सिर्फ अपने परिवार तक ही सीमित हैं। साथ ही कहा कि आने वाले चुनाव में जो होगा वो तमाम जो झारखंड की जनता इस मतलब इंडी गठबंधन की जो जनता है, इंडी गठबंधन के जो मतलब पार्टी है, इस पर सबक सिखाएगी आने वाली झारखंड की जनता और फिर से एक बार पुनः भाजपा की सरकार राज्य में बनेगी, वो भी मजबूती के साथ। कैमरामैन संजय पांडे के साथ विकास सिन्हा, साधना न्यूज, रांची।